हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कैलाश। तो आज की इस वीडियो में बनाने वाले हैं 200 वाट एम्पलीफायर, जिसको आप अपने घर पे आसानी से बना सकते हो। तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना, ताकि हमारी नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, इस एम्पलीफायर को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा ये बोर्ड, जो कि 3055 बोर्ड है। फ्रेंड, मैंने इसको लोकल मार्केट से लिया है, जो कि मुझे 200 रुपये का पड़ा है। उसके बाद फ्रेंड हमने 3055 ट्रांजिस्टर लिया, जो कि 4 पीस है, और एक ब्लूटूथ मॉड्यूल लिया है, और एक ट्रांसफार्मर लिया, जो कि 18018 5 एम्पियर में है। आप इससे ज़्यादा और कम भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बोर्ड में ट्रांजिस्टर के लिए कनेक्शन देख सकते हैं, बेस कलेक्टर इमीटर तो फ्रेंड चारों में सेम है। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर में बेस कलेक्टर पहचानने के लिए फ्रेंड इसका जो बड़ा वाला साइज होता है, इसको आपको नीचे के रखना है। उसके बाद इसका राइट वाला इमीटर होता है, लेफ्ट वाला बेस होता है, इस बोर्ड की कलेक्टर होती है। उसके बाद फ्रेंड हमने कुछ वायर ले लिया है, और चलिए इन ट्रांजिस्टर में हम सोल्डिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड, सेम वायरिंग हमें चारों ट्रांजिस्टर में करना है। तो चलिए एक एक करके सोल्डिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड, कुछ इस प्रकार हमने सोल्डिंग कर ली, इसी तरह हमको चारों में कर लेना है। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमने चारों ट्रांजिस्टर में सोल्डिंग कर लिया है। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने बोर्ड में आपको बेस कलेक्टर इमीटर बताया था और ट्रांजिस्टर में भी बताया, तो फ्रेंड उसी सेम कनेक्शन आपको इस बोर्ड में कर लेना है, बेस का और इमीटर का। तो फ्रेंड हमने चारों ट्रांजिस्टर को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें 4 वॉल्यूम बटन चाहिए होंगी। तो फ्रेंड इस बोर्ड में वॉल्यूम के कनेक्शन कुछ इस प्रकार होंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं इस बोर्ड में दोनों तरफ बेस ट्रेबल है। तो फ्रेंड इसके लिए हमें 4 बटन लगाने पड़ेंगे, लेकिन हम इसमें 2 ही बटन लगाएंगे। तो इसलिए हम बेस को पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे, और ट्रेबल को भी पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे, जिससे कि हम 2 ही बटन लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे वायर सोल्डिंग कर लेते हैं। देख सकते हैं हमने बेस के कर लिए हैं और ट्रेबल के भी कर लेते हैं। देख सकते हैं फिर हमने दोनों के वायर सोल्डिंग कर ली है। उसके बाद फिर मैंने वॉल्यूम बटन लिया है। तो फिर इसमें हम वायर सोल्डिंग कर लेते हैं। तो फिर देख सकते हैं यहाँ पे हम सोल्डिंग कर रहे हैं। तो देख सकते हैं फिर हमने वायर सोल्डिंग कर लिया। इसी तरह हमने दोनों वॉल्यूम बटन में वायर सोल्डिंग कर लिया। तो फिर हम इसको बोर्ड में एक तरफ बेस में सोल्डिंग कर देंगे और एक तरफ टेबल में सोल्डिंग कर देंगे, जिससे कि एक बटन दोनों चैनल का कंट्रोल करेगी। उसके बाद फिर हम मेन वॉल्यूम बटन के लिए यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे। तो फिर हम लेफ्ट राइट और ग्राउंड की वायर सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 वायर सोल्डिंग कर ली है और वॉल्यूम बटन ले लिए हैं। तो फिर वॉल्यूम के एक तरफ के दोनों पॉइंट को हमें आपस में सोल्डिंग कर देना है, और उस पर हमें ग्राउंड वायर सोल्डिंग कर देना है। और उसके बाद फिर एक एक पिन में हमें लेफ्ट राइट चैनल की वायर सोल्डिंग कर देना है। तो देख सकते हैं हमने कुछ इस प्रकार सोल्डिंग कर दिए हैं। उसके बाद फिर इस वॉल्यूम बटन में 2 पॉइंट खाली बच जाते हैं, जो कि मॉड्यूल से ऑडियो इन के लिए है। तो फिर हमने ब्लूटूथ मॉड्यूल से 3 वायर सोल्डिंग कर लिए हैं, जो कि ऑडियो आउटपुट के लिए है। तो फिर हम इसको बटन में सोल्डिंग करेंगे। तो फिर ग्रीन वाला जो ग्राउंड है, फिर हम उसे ग्राउंड में सोल्डिंग कर देंगे, और लेफ्ट राइट के वायर हम बटन के जो 2 पॉइंट खाली थे उसमें सोल्डिंग कर देंगे। तो हमारे वॉल्यूम के कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। उसके बाद हम इस मॉड्यूल को चलाने के लिए जो 5 वोल्ट डीसी की जरूरत होगी, उसके लिए फिर हम 7805 IC लगाएंगे। फिर इस बोर्ड में यहाँ पे प्रिंट खाली है, तो फिर हम इस 7805 IC को यहीं पे लगा देंगे। तो फिर देख सकते यहाँ पे हमने इस IC को यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद इसमें सोल्डिंग कर देते हैं। तो फिर इस IC को एक नंबर पिन पे 12 वोल्ट देना होता है, और दूसरे नंबर पे ग्राउंड, और तीसरा नंबर इसका आउटपुट होता है 5 वोल्ट DC। तो फिर इस IC को प्लस सप्लाई तो मिल चुकी है, और इसको देना हमें माइनस सप्लाई। तो उसके लिए फिर हमें एक जंपर लगाना होगा। तो फिर एक वायर के जरिए हम यहाँ पे एक जंपर लगा देते हैं। उसके बाद फिर हम इस मॉड्यूल के 5 वोल्ट DC के कनेक्शन कर देते हैं। तो फिर इसका प्लस पॉइंट हमने जहाँ पे IC का 3 नंबर पॉइंट सोल्डिंग किया था, वहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे, और इसका माइनस पॉइंट हम ग्राउंड में सोल्डिंग कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे इस बोर्ड को चालू करने के लिए यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगाया जाता है, जो कि 3055 या और कोई भी लगा सकते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे 3055 मॉसफेट वाला ट्रांजिस्टर लगा रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने इस ट्रांसफार्मर को ले लिया है, और इसमें हम वायर सोल्डिंग कर लेते हैं, जो कि 18018 है। तो यहाँ पे मैं 3 वायर सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने दोनों वायर को सोल्डिंग कर लिया है। तो हमें ट्रांसफार्मर का 0 वाला पॉइंट हमें ग्राउंड में सोल्डिंग कर देना, और जो बाकी दोनों वायर हैं हमें उनको ब्रिज रेक्टिफायर में सोल्डिंग कर देना है। उसके बाद फिर इस ट्रांसफार्मर को सप्लाई देने के लिए यहाँ पे हम प्लग लीड का यूज कर रहे हैं। तो इसकी वायर हम सोल्डिंग कर लेते हैं। तो फिर हमने दोनों वायर सोल्डिंग कर लिया। इसका बीच वाला वायर अर्थिंग का होता है, इसको हमें कैबिनेट में सोल्डिंग करना होता है। उसके बाद फिर हमें स्पीकर की कनेक्शन कर लेना है। तो फिर देख सकते हैं यहाँ पे स्पीकर का प्लस पॉइंट है, जो कि एक चैनल इधर है, एक चैनल इधर है। उसके बाद फिर हम इस स्पीकर के लिए वायर सोल्डिंग कर लेते थे। फिर यहाँ पे हमने प्लस वायर सोल्डिंग कर लिया, और इसका ग्राउंड भी सोल्डिंग कर लिया है। तो फिर इस बोर्ड को हमने चलाया था, लेकिन ये बोर्ड नहीं चला, जो कि हमने इस ट्रांजिस्टर लगाया था 3055, इसके लगाने से बोर्ड नहीं चला। तो फिर हम यहाँ पे एक 1K का रजिस्टर लगा रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार हमने रजिस्टर को लगा दिया है। तो फिर इस दफ्ते में हम इस बोर्ड को लगाने वाले हैं। तो फिर हम इस ट्रांसफार्मर को रख लेते हैं, और इसका बोर्ड भी लगा लेते हैं। उसके बाद इन ट्रांजिस्टर को लगाने के लिए यहाँ पे हम होल कर लेंगे। तो फिर हमने 4 होल कर लिए हैं, और इनको हम कस देते हैं। तो फिर इन ट्रांजिस्टर को लगाने से पहले आपको इनको हीट सिंक में ज़रूर कसना है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी हमारे पास नहीं थी, इसलिए हम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आपको ज़रूर।
तो फिर हमने सभी चीज़ को कस दिया, देख सकते हैं। इन ट्रांजिस्टर को भी हमने स्क्रू से कस दिया और इस ट्रांसफार्मर को भी हमने नट बोल्ट से दोनों साइड से कस दिया है। उसके बाद इस बोर्ड को भी हमने स्क्रू से कस दिया और जो यहाँ पे मॉडल लगा है इसको हमने ग्लू स्टिक से चिपका दिया है और तीनों बटन को भी हमने ग्लू स्टिक से अच्छे से चिपका रखा है। तो फिर हमारे सारे कनेक्शन पूरे हुए। तो चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं। उससे पहले फिर हमने एक स्पीकर लिया जो कि 10 इंची है। तो फिर मशीन के लिए स्पीकर छोटा है, लेकिन हम इसमें चेक करा देते हैं आपको। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसमें लाइट आ चुकी है और इसमें हम सॉन्ग प्ले करते हैं। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।